है कि अच्छा काम है, परंतु उस कार्य के करने के पीछे की जो मंशा है वो महत्वपूर्ण चीज है। तो रामपाल दास कबीर वाणी की व्याख्या करते हैं। आपको कबीर वाणी से कोई एतराज है या व्याख्या गलत तरीके से की जाती है? देखो, मैं अलग अलग बात इसमें जो है ना कह सकता हूँ धीरेन्द्र जी। आप विचार से सहमत असहमत एक अलग बात है, और आप एक विचार से सहमत हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता हूँ। कि रामपाल दास ने बहुत मदद की किसानों की, ये काम आर्य समाज भी कर सकता था। निश्चित तौर पे आज भी, और मैंने एक बात पहले भी कही थी, 3-4 साल पहले किसान आंदोलन चला, और ये किसान ना बहादुर है, ये हर आदमी का कर्ज सहित वापस देता है। और जिस दिन इनके समझ में आ गई ना कि उल्टा है, फिर ये ले भी ले अगले दिन, अगले की गर्दन पकड़ के भी ले ले। मोदी जैसे लोगों को झुका दिया इन्होंने, जब इनको उल्टी चढ़ जाएगी उनको देख लेंगे। साल 2006 था, जून महीने में करोथा आश्रम के बाहर, जो कि रामपाल दास ने बनवाया था, ग्रामीणों और रामपाल दास के समर्थकों में भिड़ंत हो जाती है। उसमें एक युवक की मौत होती है। उसके बाद तकरीबन 1.25 साल तक रामपाल दास जेल में भी बंद रहे। फिर उनको जमानत मिल गई और उन्होंने अपने आश्रम को हिसार के बरवाला में शिफ्ट कर लिया। 2013 में रामपाल दास के समर्थक फिर से करोथा आश्रम आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आश्रम को खोलने की अनुमति मिली थी। लेकिन फिर हिंसा हुई। रामपाल दास उसके बाद हिसार के बरवाला में ही शिफ्ट हो गए। लेकिन 2014 में कोर्ट की अवमानना के आरोप में रामपाल दास को अरेस्ट किया गया। उस दौरान भी आश्रम के अनुयायियों में 5 महिलाओं और एक युवक की मौत हुई। तब से लेकर आज तक रामपाल दास जेल में बंद है। पिछले दिनों हरियाणा में खेतों में पानी भर गया था, तो रामपाल दास के समर्थकों ने उस पानी की निकासी कराई अपने खर्चे पर। तब से लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। रामपाल दास ने अच्छा काम किया, इस तरह की बात आ रही है। लेकिन रामपाल दास के धुर विरोधी आर्य समाज इसको पाखंड मानते हैं, छलावा मानते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है? हमारे साथ स्वामी आदित्य वेश हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। आप लोग पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अभी ये जो काम है रामपाल दास के समर्थक कर रहे हैं, अगर किसान के खेत में पानी भर रहा है उसको निकलवा रहे हैं, इसमें गलत क्या? मेरा सीधा सा सवाल यहीं से। आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया है, और इस सवाल से पूरा हरियाणा प्रभावित भी है। जब पहली नज़र में कोई देखते हैं तो आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा काम है, तो हर आदमी को लगता है कि अच्छा काम है, परंतु उस कार्य के करने के पीछे की जो मंशा है वो महत्वपूर्ण चीज़ है। और उनकी जो मंशा है उसके लिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पिछले दिनों रामपाल दास ने जो है बेल की अर्जी लगाई कोर्ट में, और कोर्ट लगभग तैयार भी था कि वे 3 सप्ताह की बेल मानवाधिकार के आधार पे, कह लो मनुष्यता के आधार पे उनको दे भी देंगे, परंतु पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया। और वो इसलिए मना कर दिया, एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है। जब इसको कैप्चर किया गया, पकड़ा गया, कोर्ट ने जब इसको बहुत ये थ्रेट किया कि आपको आना ही पड़ेगा, उस समय आप प्रत्यक्षदर्शी रहे, आप प्रमुख पत्रकारों में शामिल हैं, आपने वो देखा है वो सीन। 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ जो है इसके आश्रम के चारों तरफ खड़े हुए हैं। कितनी मुश्किल से इसको कैप्चर करके लेके आया गया। तो पुलिस ने ये बात कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने इस बात को देखते हुए वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि उनको बेल नहीं मिलेगी। उनके जो सीनियर वकील थे उन्होंने आपस में डिस्कस किया और कहा कि इनका एक स्वरूप बदलना पड़ेगा। और वो कैसा स्वरूप बदलना पड़ेगा? क्योंकि आज समाज में ये मान्यता है इनके जो भगतगण है वो अग्रेसिव हैं, और एक बार रामपाल उनको मिल गए तो वाकई वो छोड़ेंगे नहीं, अपने ले करके चले जाएंगे, दोबारा से वो जेल की तरफ नहीं जा सकते। इस बात को देखते उन्होंने प्लान किया कि रामपाल दास का धर्म के बजाय सामाजिक स्वरूप, सामाजिक चेहरा लोगों के सामने लेकर के आना है। इसीलिए पहले इन्होंने इधर उधर मकान बनाने प्रारंभ किए, और आधार बनाया राम रहीम सिंह को, कि भाई जिस तरह से राम रहीम सिंह जो है आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम आ रहे हैं कि वो ब्लड डोनेशन के कैंप लगा रहे हैं, सेवा के प्रकल्प कर रहे हैं, स्वच्छता के भी हैं, और लड़कियों की शादी करवाने की, इस तरह के जो कर रहे हैं, तो उनको बेल मिल रही है लगातार। हालांकि उसका एक अलग पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ये चीजें देखते हुए रामपाल दास के लोगों ने प्लान किया, इन्होंने मकान बनाने शुरू किए। मकान भी बनाए, पर वो ज़्यादा से चले नहीं। चले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं हुए। उसके बाद जैसे ये गांव में गए, और उस गांव में 400 फीट पहले इन्होंने पाइप जो दी, उसमें जो 10 यूट्यूबर साथी थे उन्होंने उसको, उस पाइप को पंपिंग करने का काम किया। वो हाईलाइट हुआ। उस लोगों ने कहा भाई ये तो काम अच्छा है, लोगों की ज़रूरत थी, सरकार जो है वो कुछ कर नहीं रही थी, तो लगा कि भाई नहीं, रामपाल दास के पास जो व्यक्ति जाए वो उनको मोटर दे दे, पाइप दे दे, और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया।
इसके पीछे की जो मंशा है वो ये है कि वो रामपाल दास को बेल मिल जाए, रामपाल दास बाहर आ जाए, जिसके ऊपर देशद्रोह जैसा केस चल रहा हो, जिसको आजीवन कारावास की सज़ा मिली हुई हो और जिसके ऊपर अनगिनत आरोप हैं समाज को का जो सामाजिक तानाबाना है उसको तोड़ने के लिए, और जिसको हम धर्म संस्कृति कहते हैं उसको निस्ते नाबूद करने के लिए जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप हैं, उस व्यक्ति का एक ये नया खेल है। और वो जो एक ये इस ट्रैप में मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो भावुक लोग हैं वो फंसे भी हैं। और इन्हीं का एक साथी आपने यदि उनको कभी देखो, पवन दास के एक व्यक्ति हैं जो रामपाल दास के बड़े समर्थक हैं, और इनके दो ग्रुप हैं। एक ये कहते हैं कि जी एक तो मैनेजमेंट के लोग हैं और एक इनके सीधे सीधे भगत हैं। तो पवन दास ये कहते हैं, अभी पिछले दिनों 2-3 गाँव में कार्यक्रम हुए, अगर आपने वो वीडियो देखे तो जरूर देखनी चाहिए। पवन दास की बात सुनते ही मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इन्होंने पाइप दे दिए और फिर अपने आप ही सम्मान का एक प्रोपेगेंडा प्रारंभ कर दिया कि भगवान जो है उसका सम्मान स्वागत करेंगे। ये पवन दास 2-3 गांव के नाम लेता है, धीरणवास गांव का नाम लेता है, डाया गांव का नाम लेता है, 1-2 गांव और हैं उधर। वो कहता है कि इन गांव के लोगों ने सम्मान किया और बाकायदा बताता है कि जो टेंट लगा है जर्मन हैंगर, ये 20 लाख रुपए का टेंट है, 8-10 हज़ार लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों का जो भोजन है, जो खाने का जो प्रोग्राम है, वो सारा का सारा आश्रम से बन करके आता है। वो ओवरऑल खर्चा गिनवा रहा है। फिर वो गिनवा रहा है कि वो कह रहा है कि नाचने वालियों को लेकर आओ, ये शब्द है, आप उसको सुन करके देखना कि नाचने वालियों को लेकर के आए ताकि भीड़ इकट्ठी हो। और वो तो मैं शब्द यहाँ नहीं बोलना चाहता जो पवन दास बोल रहा है कि वो दामन उठा करके ये क्या दिखाना चाह रहे हैं रामपाल दास को, ये भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम चल रहा है, एक गांव को मदद करी 2 लाख रुपए की, एक गांव में जिसमें मान लो 400 फीट की मैंने बात की, 400 फीट पाइप दे दी। 400 फीट पाइप कितनी होगी? 20-30 हज़ार रुपये की पाइप होगी। 20-30 हज़ार रुपये की पाइप दे करके गाँव, और उस गाँव ने फिर कह दिया कि नहीं गुरु जी का, भगवान का हम स्वागत सम्मान करेंगे। पवन दास कह रहा है कि जी 60 लाख रुपये एक प्रोग्राम पे खर्च आया। जिस गांव का अपना सामर्थ्य नहीं था कि वो 20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार रुपये खर्च कर ले, उसने 60 लाख रुपये कैसे खर्च कर दिया? इस एजेंडे को समझने की आवश्यकता है। और इसके पीछे जैसे मैंने कहा, एक लोगों की मेंटेलिटी बदलने के लिए, इसका सामाजिक चेहरा बनाने के लिए लोगों के बीच में, ये रामपाल दास के लोग अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब करें 90 गांव के वो सम्मानित कर रहे हैं, पर 90 गांव के लोग कहाँ हैं? भीड़ आपकी, गाने बजाने वाले आपके, टेंट आपका, भोजन आपका, आप तो उनका सिर्फ लेवल यूज कर रहे हो। नहीं देखिए, आप ये कह रहे हैं कि रामपाल दास खुद खर्च कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर एक किसान है, उसकी फसल डूब रही है, पानी निकासी नहीं हो रही, उस वक्त किसान के लिए तो वही चीज़ भगवान हो जाती है जो उसकी मदद करे। अगर कोई मदद की जा रही है तो वो किसी भी तरीके से की जा रही है, उसमें तो कुछ गलत नहीं है। मैं जो बात आपको कर रहा हूँ वही मनसा क्या है आपकी उसके पीछे। इसका मतलब जैसे पहले आपने लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण करके उनको आप अपने जो ना सुरक्षा कवच बना करके आपने बरवाड़ा में खड़ा कर दिया, आपने करौंथा में खड़ा कर दिया। हिसार के जो है, हिसार में तो हुआ ही यही, वहाँ वकीलों के साथ जो है झगड़ा हुआ, वकीलों ने लिख करके देना पड़ा कोर्ट में कि आगे से इसके अनुयायी यहाँ आने नहीं चाहिए। ये आज अपना सुरक्षा कवच यहाँ के किसान को बनाना चाहता है, यहाँ के जवान को बनाना चाहता है। मुझे लगता है कि ये जनता बहुत भोली भाली नहीं है इतनी जितनी। मतलब रामपाल दास का एक लंबा एजेंडा है, बहुत लंबा एजेंडा है। और सबसे पहला टारगेट उसका ये है कि मैं जमानत पर एक बार बाहर आ जाऊं, फिर मैं अपनी सल्तनत में कुछ बड़ा खेल खेलने का प्रयास करूंगा। और बड़ा खेल कहीं ना कहीं चल भी रहा है। अभी सवाई माधोपुर की वो घटना आपने शायद सुनी भी होगी, वो उसकी वीडियो भी आई है और दैनिक भास्कर ने तो उसको छापा है। 1,11,00,000 रुपए कैश उनकी गाड़ी में मिले हैं। अगर वो भगवान है और वो लेकर के आ रहे थे तो गाड़ी पुलिस को मिलनी नहीं चाहिए थी। इनकम टैक्स के लोगों ने उसको पकड़ा है वहाँ, उनको पता चल गया कि उसमें कुछ आ रहे हैं। अभी 11-12 लोग इनके कार्यक्रम में आ रहे थे। हालांकि परमात्मा सबको जो है ना जिंदगी बख्शे, वो एक्सीडेंट हो गया कि वो काफ़ी उन लोगों की उसमें डेथ हो गई। तो भगवान साबित करने के लिए और इसका एक नया चेहरा प्रस्तुत करने के लिए सारा प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं है। ये सक्षम हरियाणा है। मुझे पता है 90 गांव मिल करके जिस दिन कुछ बड़ा करना चाहेंगे, पूरे हरियाणा का बजट वो कर सकते हैं, इतनी ताकत इस हरियाणा के अंदर है। परंतु ये जानबूझ करके कुछ लोगों ने प्लान किया कि भाई इस रूप में इसको करना है। वही मैं कह रहा हूँ, 20,000 रुपये का सामान दे करके उस गाँव से आप जो दिखा रहे हो कि नहीं 60 लाख रुपये खर्च करके उसका सम्मान कर दिया। ये तो बोल रहे हैं कहीं 15,000 फीट पाइप दे दिए, कहीं 20,000 फीट दे दिए हमने एक गाँव में। अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोल लो। बोलने के लिए तो अभी कृष्ण शास्त्री जी मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जी 11,000 वोल्ट की बिजली को हाथ लगा दिया, वो भी बच गया। अब सबसे बड़ी समस्या ये है आज के इस वैज्ञानिक युग में, जिस आदमी ने सुन लिया कि 11,000 का वोल्ट पे हाथ लगाने के बाद भी रामपाल दास का भगत मरता नहीं है, कोई 250 वोल्ट पे हाथ लगा करके देख ले रामपाल दास का, आदमी पता चल जाएगा। देखो, ये भ्रम फैलाने के लिए, एक नैरेटिव सेट करने के लिए सारा का सारा एजेंडा है। स्वामी जी, बहुत से जो युवा पीढ़ी आज की नहीं जानती कि ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले जो 2006 का वाकया हुआ करोथा में, जी जी जी,
आर्य समाज को क्या आपत्ति थी रामपाल दास से? अगर वो प्रवचन करता है किसी के बारे में, कुछ बोलता है, ऐसा क्या बोल दिया था सत्यार्थ प्रकाश के बारे में उन्होंने? बात सत्यार्थ प्रकाश की नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, बोलने का सबको अधिकार है, लेकिन धृष्टता कोई सहन नहीं करेगा। आर्य समाज का देश की आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा योगदान है और मोर देन 80% लोग जो है वो आर्य समाज से प्रभावित लोग थे जो जेलों में रहे। पट्टाभी सीतारामैया जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा है, वो उन्होंने फर्स्ट एडिशन लिखा है 1948 में। उसके पेज नंबर 8 से 12 पर बहुत से संकेत मिलते हैं और उसमें वो कहते हैं कि अधिकांश लोग उत्तर भारत के ऐसे थे जो ऐसे ऐसे अपना व्यवहार करते थे, नमस्ते जी कह करके बोलते थे, जेल के अंदर संध्या हवन करते थे। उन लोगों का इस मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं यदि नेताओं के नाम गिनवाने लगूं, स्वामी श्रद्धानंद जी, 1919 का जब हत्याकांड हुआ जलियांवाला बाग का, तो उस समय आंदोलन ठप हो गया था। जनरल डायर ने जो कुछ करके दिखाया। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद जी जो है इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष बने। जो दिसंबर 1919 में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का अमृतसर में, वो अधिवेशन स्वामी श्रद्धानंद जी की बदौलत जो है वो चला। और किसान आंदोलन की बात अभी चल रही, किसानों की मदद की बात चल रही है। 1907 में अंग्रेज भी 3 कृषि के काले कानून लेकर के आया था, तो उसके खिलाफ पगड़ी संभाल जट्टा का नारा देने वाले भी आर्य समाज के लोग थे। लाला लाजपत राय और चाचा अजीत सिंह। चाचा अजीत सिंह कौन थे? चाचा अजीत सिंह थे शहीद आजम भगत सिंह के चाचा जी, और उनके जो पिताजी थे मतलब भगत सिंह के दादाजी, दादा अर्जुन सिंह जी, उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती से यज्ञोपवीत लिया, जनेऊ लिया। वो परिवार उस बैकग्राउंड से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, अभी मुश्किल से 3-4 दिन पहले उनका बलिदान दिवस हम लोगों ने मनाया। दोनों आर्य समाज मंदिर शाहजहाँपुर में बैठ करके लड़ाई लड़ते थे। दोनों साथी वहाँ रहते थे आर्य समाज मंदिर में। एक संध्या कर रहा है, एक नमाज पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आज़ादी का आंदोलन मुख्य लक्ष्य था। आर्य समाज विधान सरणी कलकत्ता में, जहाँ शहीद आजम भगत सिंह रुकते थे, दुर्गा भाभी जो भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी वो वहाँ रुकती थी, भगवती चरण बोहरा खुद वहाँ रुकते थे। आर्य समाज से जुड़े हुए जितने भी क्रांतिकारियों की आप लिस्ट उठा करके देखेंगे। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, हरियाणा में है, यही इंद्रप्रस्थ में गुरुकुल है, स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1916 में उसकी स्थापना की। वहाँ कितनी बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस आकर के रुकते थे। चंद्रशेखर आजाद, आर्य समाज के कितने ही ऐसे स्थान है उत्तर प्रदेश में जहाँ वो अक्सर रुका करते थे। तो एक बहुत बड़ा संगठन जिसका इस देश की आज़ादी में योगदान है, उन ऐसे सन्यासी के बारे में अपशब्द बोलना और एक संत के रूप में आकर के बोलना वो एक गलत था। परंतु उस समय सीधा हमारा कोई झगड़ा नहीं था। हम यही कहते थे, आर्य समाज के लोगों ने कहा बोलने दीजिए, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। झगड़ा शुरू हुआ गांव से। जिस करौंथा गांव के अंदर वो आश्रम है, वहाँ के लोग उनके व्यवहार से इतने परेशान हो गए कि उनको अपनी बहू बेटियों का मान सम्मान बचाना दुभर हो गया। तब वो लोग निकल करके आए, डिघल के लोग निकल करके आए, तभी आंदोलन शुरू हुआ ना। आर्य समाज ने तो सिर्फ उसमें इतना सहयोग किया नैतिकता के नाते। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम कर लेके नहीं निकलता है और कोई ये कहे कि नहीं हमें सहयोग की जरूरत है, तो वो सहयोग की बात है। उस समय की सारी खाप पंचायतें रामपाल दास के खिलाफ थी। आर्य समाज भी उस मूवमेंट में शामिल था। डीगल और बेरी जो है वो आगे बढ़ करके आए और इन्होंने, जैसे मैंने अभी कहा ना कि इसका एक स्पेशल एजेंडा होता है, उस एजेंडे के तहत वहाँ पर भी इसने नौजवानों को तैयार किया, महिलाओं को तैयार किया और वहाँ हमले भी हुए। 2006 में आर्य समाज का एक उभरता हुआ नौजवान सोनू जो है, वो यहीं बागपुर गांव का एक नौजवान था, वो जो है उसका बलिदान हुआ इस पाखंड को खत्म करने के लिए। और उसके बाद जो 2013 का जो था, उसमें मेरा साथी, मैं तो उदयवीर, मैं जानता हूँ, मेरे से 1 वर्ष जो है वो छोटा था और हम लोग एक साथ, मैं हरियाणा का प्रधान था उस समय, वो उप प्रधान थे, गुरुकुल लाडोत के उपाचार्य थे। उस उभरते हुए नौजवान को गोली लगी, जिसके दिल में अरमान थे कि मुझे समाज के लिए बहुत बड़ा काम करना है, मुझे शादी नहीं करवानी, पूरा समय समाज के लिए लगाना है। उस उभरते हुए नौजवान को गोली लगी। भाई संदीप जो उभरता हुआ नौजवान, उसका चेहरा देखना आप कभी फोटो के अंदर, अभी कल ही उसका हम लोग जन्म जयंती मना रहे थे। एक इतना सुंदर नौजवान जो है वो वहाँ पे शहादत, उसकी बलिदान हुआ। एक बहन प्रोमिला, जिसका कोई वो नहीं था, गाँव में थी बेचारी, उसको गोलियाँ लगी। रामपाल दास के गुंडों ने, कह रहा हूँ मैं, गुंडा शब्द टीवी पर नहीं बोलना चाहिए पर मैं बोल रहा हूँ, गुंडों ने जो योजनाबद्ध तरीके से उसको भगवान स्थापित करने के लिए कि वो सर्व है, इस तरह के कार्यक्रम करवाए। तो हमें ऐतराज इस बात पे था कि गांव के लोग, गांव की बहन बेटियों के यदि सम्मान सुरक्षित नहीं है तो ऐसे आश्रमों की जरूरत इस समाज को नहीं है। अच्छा, जो रामपाल दास कबीर वाणी की व्याख्या करते हैं, आपको कबीर वाणी से कोई ऐतराज है या व्याख्या गलत तरीके से की जा रही है? देखो, मैं अलग अलग बात इसमें जो है ना कह सकता हूँ धीरेन्द्र जी। आप विचार से सहमत असहमत एक अलग बात है, और आप एक विचार से सहमत हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता हूँ। बात यह है कि हम लोग 2007 में हम लोगों ने बेटी बचाओ की एक यात्रा निकाली हरियाणा में, और उसका कार्यक्रम लेकर के हमने सभी धर्म संप्रदायों को, सभी धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर काम करने वाले लोगों को कहा कि इकट्ठे होकर किस मुद्दे पे काम करते हैं। हम लोग छुड़ानी में गए।
छुड़ानी में भी कबीरदास का वो बहुत बड़ा है। और आप आश्चर्य करेंगे, आज भी आप जाकर के देख करके आना, वहाँ कम से कम 50 लोगों के फोटो लगे हुए हैं। एक फोटो के ऊपर काली पोत रखी है। जब हमने ये पूछा कि ये किन का है, उन्होंने कहा ये रामपाल दास का है। मैंने कहा आपने इस पे काली क्यों पोत दी? उन्होंने कहा इन्होंने कबीरदास जी को बदनाम किया है। ये आज भी, ये मैं आपको हिस्टोरिकल छुड़ानी धाम के अंदर, और हमारी पूरी यात्रा वहां रुकी। बात कबीरदास की नहीं है। आप व्यक्ति के 10 बातों में से 9 में सहमत हो सकते हैं, 1 में असहमत हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं, परंतु सामाजिक मुद्दों पे मिलकर के काम करने की हमारा शुरू से स्वभाव रहा है। आज़ादी के मूवमेंट में हम लोग और संगठनों को साथ मिला करके आगे बढ़े। उसके बाद जितने भी आंदोलन, से गोरक्षा की बात हो, हरियाणा के अंदर 96 में यदि शराबबंदी लागू हुई तो सबसे बड़ा श्रेय आर्य समाज को जाता है। 92 में, 93 में, फिर 96 में आर्य समाज के आंदोलन की बदौलत जो है बंसी लाल जी ने वो काम करके दिखाया कि वो करना है। 1987 में इसी देश के अंदर जब एक बहन को जिंदा जलाया गया, रूप कौर नाम को, और वो भी राजस्थान के अंदर जो है देवराला गांव के अंदर, आर्य समाज के 100 सन्यासी दिल्ली से देवराला निकले, और सरकार को आज़ादी के बाद पहली बार ये कानून बनाना पड़ा। जब तक वो यात्रा देवराला से वापस लौट करके दिल्ली नहीं गई, केंद्र की सरकार ने ये कानून बनाया कि कोई भी सती का महिमा मंडन नहीं कर सकता। ये आर्य समाज की बदौलत है। आर्य समाज शुरू से ही सामाजिक संगठनों को साथ लेकर के काम करता है। बात कबीरदास जी से विरोध की नहीं है। कबीरदास जी ने बहुत से शब्द ऐसे बोले जिनसे सहमत नहीं है, पर उसका मतलब ये थोड़े मैं कबीरदास को गाली देने लग जाऊंगा। हम ये कहेंगे हम उनकी इन बातों से असहमत हैं, परंतु उनकी ऐसी बातें भी जो समाज में ठीक है, चल रही हैं। मैं बता रहा हूँ, छुड़ानी धाम जो है हम लोग गए, उन्होंने यात्रा का स्वागत किया और कहा इस मुद्दे के ऊपर स्वामी जी हम आपके साथ हैं। नशे के खिलाफ आपका जो आंदोलन है हम उसमें आपके साथ हैं। युवाओं को नशे से बचाने के लिए जो काम आप करोगे हम आपके साथ हैं। हम लोगों ने उनके साथ मिलकर के काम किया। उसी छुड़ानी धाम के साथ रामपाल दास की टसल हुई। सबसे पहला झगड़ा मैं कहना चाहता हूँ, डीगल और करोंथा से पहले भी उनका झगड़ा जो है वो छुड़ानी धाम का और करोंथा का इनका जो है वो था, और वो कबीरदास को लेकर के था। ये तो खुद को भगवान कह रहा है, हर जगह भगवान 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 कह रहा है। अगर ये भगवान है तो फिर वो कबीर को क्या मानेंगे? कबीर किन को भगवान मानते थे? ये प्रश्न तो उठेंगे ना। प्रश्न उठने में कोई चिड़चिड़ा करके भाग जाए, शरारती बच्चा को ये कि जी मेरे को गाली दे रहा है मैं लठ लेके आऊंगा, ये तो उनमें से हैं। अच्छा, अभी जो बात चल रही है कि रामपाल दास ने बहुत मदद की किसानों की, ये काम आर्य समाज भी कर सकता था? निश्चित तौर पे आज भी। और मैंने एक बात पहले भी कही थी, 3-4 साल पहले किसान आंदोलन चला, मैं 9.5 महीने लगातार मैं कन्वीनर था आर्य समाज की ओर से। जो किसान आंदोलन चला उसमें टिकरी बॉर्डर के ऊपर हमारा जो है कैंप लगा हुआ था। जितनी मदद हमसे बन सकती थी हमने की। दूसरी बात जो है, उस समय मैं जो प्रोपेगेंडा बता रहा हूँ आपको, वो एक मोमेंट था। ये लोग कह रहे हैं कि हमने मदद की। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, रामपाल दास का कोई फोटो लेकर के, जैसे आज जा रहे हैं लोग, कोई फोटो दिखा दो। इनकी मैनेजमेंट कमेटी का कोई व्यक्ति दिखा दो जो किसान आंदोलन में एक्टिवली उसमें रहा हो। एक दिन कहीं ट्रॉली में डाल करके कुछ दाने गिरे हो तो मैं ज़्यादा कह नहीं रहा। हम भी समाज से मांग के करते हैं, हमने भी जो कुछ किया समाज से मांग के किया। अभी भी जो कुछ हुआ, क्या नाम है, अभी पिछले दिनों में पर्टिकुलर रावी नदी के किनारे पंजाब में जो कुछ हुआ उसमें हम लोगों ने मदद की। बहुत जितना आर्य समाज का स्तर था उस स्तर पे मदद की वहाँ जा करके। निश्चित तौर पे ये पाइप वाला एजेंडा जो है ये तो चलाया नहीं, पर आर्य समाज पहले से करता है और किसान के साथ रहा है। मुझे याद है 1973 के बाद 1973 के अंदर स्वामी इंद्रवेश जी इसी रोहतक से जो लोकसभा के सदस्य भी रहे, 21 दिन की भूख हड़ताल की उन्होंने गेहूं के भाव को लेकर के। 76 रुपये से 105 रुपये गेहूं का भाव हुआ। किसान के साथ वो खड़े हुए। आज भी हम लोग किसान के साथ हैं, परंतु फिर वही हम लोग एजेंडे नहीं चलाते, अपना काम करते हैं, पॉजिटिवली काम करते हैं। जो पॉजिटिव काम करते हैं उनका सहयोग और समर्थन भी करते हैं। स्वामी जी, इसको चैलेंज मानते हैं आप? किस चीज़ को? जो जिस तरीके से रामपाल दास काम कर रहे हैं। नहीं, चैलेंज नहीं है। देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ, लोहा होता है ना, लोहे में जब जर लगता है ना वो अपने वजन में खत्म हो जाता है। रामपाल दास का भी हसर यही होगा। एक छोटा सा नमूना आपने देखा होगा, हिसार के एक गांव में जिस तरह से वो गए, जिस व्यक्ति ने पाइप के लिए एप्लीकेशन लगाई थी उसको उन्होंने ये कहा, प्रत्यक्षदर्शी जो उनकी वीडियोज में उसके आधार पे बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने ये कहा जी रामपाल दास के लोगों ने कहा भाई हम आएंगे पाइप देने के लिए, कुछ 20-30-50 लोगों को वहाँ रखना। उनका ठीक है जी हम बुला लेंगे, बुला भी लिए। पर जब वो कहने लगे रामपाल भगवान की जय, तो उन आयोजक जो लोकल जो लोग थे उन्होंने कहा भाई देखो भगवान मत कहो, आप उनको संत कहो, महात्मा कहो, कुछ भी कहो, धर्मगुरु कहो, पर भगवान मत कहो। ये तो हमारे सनातन का विरोध है। उन लोगों के ऊपर जिस तरह से हमले हुए उसको बाद में मैनेज किया गया उस सारे के सारे सिस्टम को। 5 लड़के जो है 6 दिन तक पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर रहे। मैं देख रहा था वो वीडियो, लाठियों से मार रहे हैं और गुंडे टाइप के लोग जो है अपने पास से गाड़ियों के अंदर बीटे रख रहे हैं। जैसे कॉलेजों में पहले लड़ाई होती थी ना, गाड़ी में बीटे रख रहे हैं। एक तो जो टाइल होती है टूटी हुई, जो होती टूटी हुई टाइल, उसने उसको सिर पे मारी है, वो उसके अंदर हड्डी टूट करके सिर के अंदर धस गई।
जो ये वो एक छोटा सा झटका, बाद में उसको मैनेज किया गया कि भाई अगर अभी खुल गई है बात तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत जल्दी इनकी अपने आप पोल खुल भी जाएगी। पवन दास ने कह भी दिया कि हमारे 2 ग्रुप हो गए, मैनेजमेंट वाले कुछ और चाह रहे हैं और जो भगत हैं वो कुछ और चाह रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट वाले अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जो रामपाल दास के 2 बेटे उसने बताए जो सम्मान करवाते घूम रहे हैं, रामपाल दास ने कभी उनको अपने डेरे में नहीं आने दिया। वो अब ये चाह रहे हैं कि बाबू के नाम पर हम अपना जो है ना कुछ न कुछ मलाई छोटी मोटी मिल जाएगी। और ये किसान ना बहादुर है, ये हर आदमी का कर्ज सहित वापस देता है। और जिस दिन इनके समझ में आ गई ना कि उल्टा है, फिर ये ले भी ले अगले दिन, अगले की गर्दन पकड़ के भी ले ले। मोदी जैसे लोगों को झुका दिया इन्होंने, जब इनको उल्टी चढ़ जाएगी उनको देख लेंगे। शुक्रिया सोम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसे बताया कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो रामपाल दास और उसके समर्थकों की तरफ से चलाया जा रहा है, और इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि रामपाल दास की छवि को सुधारा जा सके ताकि उनको राम रहीम की तरह कोर्ट से जमानत मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से रामपाल दास और आर्य समाज के बीच में 36 का आंकड़ा है, आने वाले दिनों में ये फिर से बढ़ने की आशंका है। नमस्कार।